मैं बात कर रहा था हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की। समझ आ रही है? आपने जैसी ज़िंदगी बसर की है ना जी, वैसी ज़िंदगी हमें बसर भी करनी चाहिए। अब आइए ज़रा दूसरी बात समात फरमाइए। हज़रात हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन को अल्लाह ने ये एज़ाज़ बख्शा था कि आप सखी घराने के सिर्फ फ़र्द ही नहीं थे, सखावत भी आपकी बेमिसाल हुआ करती थी। ये भी याद रख लें। अच्छा, यहाँ पर एक बात सुन लें। हमारे बस औकात ना कई केस्टी नकीब और केस्टी ख़तीब वो बड़ी अजीब व गरीब रिवायात बयान करते हैं। ओ जी नबी पाक बैठे थे तो एक आ गया बंदा, उन्हें क्या मैंने पुत्र दे, तो हजूर ने फरमाया कोई नहीं थी। इमाम हुसैन ने आखा 1 2 3 4 5। ये सब झूठ है। बयान करने वाला बहुत बड़ी बेगैरती कर रहा है। अगर सुन्नी है, अगर सुन्नी नहीं तो फिर तो है ही झूठा। अगर सुन्नी हो के बोले तो बेगैरती करदा पिया। बताओ ये किस किताब में लिखा है? झूठ बोलते हो। नबी नहीं दे सकता, हुसैन दे सकता, डूब के मर जा। क्या बयान कर रहे हो तुम यार? मेरे हुसैन को भी जो मिला है मेरे नबी के सदके से मिला है। जो फजीलत मिली है हुजूर की वजह से। तू हुजूर नु बैक करके तेरे नु क्या करता पिया? जहान के उल्लू हमारे पल्ले पड़ गए, स्टेजों पे खड़े होकर मजहबी गुजरे अपना लकी रानी सर्कस वाला काम करते हैं। कुछ खुदा का खौफ करो यार। कोई किसी अहले सुन्नत की किताब में ऐसी रिवायत नहीं है। कमाल वाली बात है यार, पूछने वाला कोई नहीं है। सुनो, ऐसी कोई रिवायत नहीं, झूठ है ये सब कुछ। कमीनगी की इंतहा होती है, लोगों की समझ नहीं आती है। नबी पाक नहीं दे सके तो उन्होंने दे दिया, किसी किताब में नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं अहले सुन्नत की। बाकी जिन्होंने झूठ लिखा उन्होंने तो यह भी कह दिया कि जिब्राइल भूल गया सी उन्हें आना अली अल से तो चला नबी अल गया। फिर कूड़े बंदे दा ते मर गए बंदे दा की इलाज है? हम तो सच वाले हैं ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। शर्म करनी चाहिए ऐसे नकीबों को और ऐसे नातखानों को और ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए। लोगों की बातें बयान करते हो, नबी की शान घटाते हो। कमाल वाली बात है यार। तवज्जो है जनाब की? तो ऐसी बातें बिल्कुल हमारी आले सुन्नत की किसी किताब में नहीं है। केस्टा सुन के ते आके जड़ कट दिन साढ़े सड़े जाते। आपको किसने कहा ये रिवायत बयान करें भाई? रह गई बात हसनैन करीमैन की, तो उनकी जो शान है वो बयान करना। हमारे नबी की ये शान है कि पहले नबी भी हमारे नबी से नहीं बढ़ सकते। चे जाए कि आपकी अहले बैत में से या आपके सहाबा में से कोई आपसे बढ़ जाए, नहीं बढ़ सकता है। सब शानें हुजूर की वजह से मिली हुई हैं। लोगों को शर्म या नहीं आती है? ऐसे ही जनाब बेतुकी बातें करते हैं। सुनो गिरामी कदर हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे नवासे, आप एक मरतबा हज पे जा रहे थे और रास्ते के अंदर आप एक खैमे के पास गए और उनसे कहा कि ऐसे हम मुसाफिर हैं, हज पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ तावन फरमाइए। और ये आज भी कहीं भी मुश्किल आ जाए तो हम भी हेल्प ले लेते हैं। आप मोटरवे पे भी जाएं तो जगह जगह पे हेल्प लाइन नंबर लिखा होता है। तो ये शुरू का तरीका है। आपका घर जहाँ भी हो, आधी रात के बाद भी आपके पास को बंदा आ जाए, यार साड़ी ये गड्डी खराब हो गई, ऐसी मुसाफिर हैं, जो मर्जी हो तुम भी हेल्प करोगे। अल्लाह ने इंसान में जज्बा रखा है, वो मदद करता है। तो मांगने वाला भी महसूस नहीं करता कि मैं हूँ क्यों मदद मांगा, और उसके जहन में यह भी नहीं होता ये तो गैरुल्लाह है। ऐसी घटिया बात भी जहन में नहीं होती, बल्कि उस वक्त ये दुनिया आलम असबाब है, कुछ तो करना है ना। तो फिर होता पता क्या है, वो अगला अपनी ताकत के मुताबिक कुछ करता है। जब आपने उनसे बात की ना तो उन्होंने आपकी खिदमत की, और थी भी बुढ़िया माई। तवज्जो है ना जी, उसने आपकी खिदमत की। ये लिखने वालों ने बड़ी तफसील के साथ लिखा है, लेकिन मैं बिल्कुल इसको छोटे लफ्ज़ों में बयान करता हूँ ताकि अगली बात, थोड़े लफ्ज़ों में ताकि अगली बात बयान करूँ। उन्होंने जब आपकी खिदमत की ना, वो बकरी दी या बकरियाँ दी या आपको कुछ खाने पीने के लिए दिया,
इमाम हसन हुसैन ने फरमाया कदी मदीने चक्कर लगे तो सानू टकरिया जे, असी इंशाअल्लाह कोशिश करांगे एदा बदला भी तुहानू अता करिए तो इस तो ज़्यादा भी कुछ अता करिए। लेकिन अब हुआ क्या, वक्त गुजरता रहा, वो शायद ना टाइम पर पहुंच सके या भूल गए या क्या हुआ। एक मरतबा वो मदीना शहर में आए, उन्हें भी किसी चीज़ की हाजत पड़ गई, तो हज़रत इमाम हसन और हुसैन ने पहचान लिया कि ये तो वही लोग हैं जिनके पास हम गए थे और उन्होंने हमारी खिदमत की थी। हैं, आपको पता है ना, असली लोग फिर भूलते नहीं हैं। समझ आ रही है? असली लोग नहीं भूलते हैं, वो नस्लों तक याद रखते हैं। उन्होंने अपने पास बुलाया, अच्छा खाना दावत सब कुछ करके ना 1000 बकरियां 1000 दिरहम दे दिए। उन्होंने कहा इतना इनाम, तो कहने लगे उस दिन तुसी भी तो साड़ी खिदमत की सी, मौके ते इन्ना कोजे नहीं तो इन्ना तुहानू असीं होर अता फरमा छड़ना से। ये आपका अंदाज़े मुबारक था, ये आपकी सखावत का आलम था। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? हज़रत इमाम हुसैन के दरवाजे पर एक शख्स ने आवाज़ लगाई, तो आप अपने घंदर गए, थोड़ी सी देर हो गई। तो पता फ़कीरां कोल भी तो टाइम कोई नहीं ना, नहीं तवज्जो फरमाई आप। कभी इशारे पर हम रुक जाए ना तो यकीन करो आके बुआ खड़काओ ना, तो या हम टेलीफोन सुन रहे हैं तां देर हो गई है, तो या पैसे कोई नहीं भेजा, चल यार अब पिछो वेखी सीट दे विच पैने ते दे। इन्नी देर च बूए नूं इंज हाथ मार देने ना भी बात शीशा त्रुटदा नहीं। मैं क्या तू फकीर है जग्गा है, ऐसी बदमाशी करते हैं क्या कहने जनाब। मिल जाए तो दुआएं देते हैं, ना मिले तो कहते हैं शाला उठे अगले चौक च जाके निकल जाए। आपने तवज्जो नहीं, ऐसी बदमाशी करते हैं मांगने वाले, टाइम ही कोई नहीं। आप देख लें, आपका अगर दरवाज़ा किसी फ़कीर ने खटखटा, आप 1 मिनट लेट हो जाएं, उन्होंने वास चले तो हथौड़े नाल पट छड़न, इतने ज़ोर से खटखटाते हैं, मालूम होता कोई सैलाब आ गया है। बाहर आके देखो तो वो मंगण वाला खलोता होता है। ये शुरू से इनकी तबीयत में उजलत रही है। इमाम हुसैन के दरवाजे पर आ गया, सदा लगाई आप बाहर आए, कौन? ये फरमा ठहर मैं आता हूँ। आप अंदर गए ना, तो आपने कहा भाई जितना कुछ है दो, ये फ़कीर आया है, ये हुण मुड़ फ़कीर ना रवे। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा। आपने ना वो चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर दी। फ़कीर को टाइम कोई नहीं सी, उन्हें फिर खड़काया, उन्हें आख्या चंगे सखियां दे बूहे से आयो, बाहर ही नहीं पे निकल दे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। आप फ़ौरन बाहर आए हो, जितने पैसे जो अनाज था ये दे दिया। फरमाया तेनू काली बहुत है, नहीं तो मैं तो तेरे वास्ते कशा होर भी ले आवा, जा हुण जानदा रहो, तेनू काली बहुत है। समझ आई ना? इसीलिए फरमाया कि जो अपने रब से दुआ करे और दुआ कबूल ना हो तो वो जल्दबाजी ना करे, शोर ना मचाए, उजलत ना करे, ये ना कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, ऐ कड़ी गल हो, ये इन्ने साल हो गए मैं दुआवां मंगदे। फरमाया जो बंदा ये बात नहीं करता, अल्लाह जब देता है फिर इतना देता है कि नस्लें भी संवर जाती है। लेकिन जो शिकवे करने लग जाता है फिर उसे कुछ नहीं मिलता है। मैं दुआ की थी मैंने मिले ही कुछ नहीं, तो मैं कहा तू है की शै नहीं, तो तू है की शै, तेरी औकात की है भाई। कमाल वाली गल है, अज तू वेलने च आया तो दुआवां मंगण लग पे है। जदों तेनू चंगा भला सी उस वेले ते अपना पैसा कंजरां ते सिटदा सी, उस वेले ते शराबां पींदा सी, उस वेले ते चरसां पीतियां नहीं। ओ तवज्जो है, आज जपीड़े दे विच आया ते आज तेनू है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। वाह भाई वाह, थोड़ा जा अपने हौसले च रहो जनाब। इस वास्ते जब दुआ की जाए तो शिकवे नहीं करने चाहिए, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ये हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, ये आपकी आदत मुबारक है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, किताबुल फ़ज़ाइल के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा है, तवज्जो है सब भाइयों की फ्रंट सीटों वाले जितने बैठे हैं। आप फरमाते हैं कि एक जगह लोग इकट्ठे थे, हज़रत अबू हुरैरा करीब से गुजरे, तो आपने फरमाया भी क्यों इकट्ठे हो? तो वो कहने लगे कि इमाम हसन हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं, तो हम उनके पास बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये निकला बुज़ुर्गों के पास बैठना पुराना तरीका तो है, ठीक है। आज हम बुज़ुर्गों असली बुज़ुर्ग के पास बैठे तो कई कहते हैं नहीं जी ये पीर कौन होंगे इनके पास तो जाने नहीं। मैं क्या जरा पीड़ है उसके पास वाकई नहीं जाना चाहिए, मैं भी तुहाडे नाल हाँ, लेकिन जे पीर होवे असली तो फिर उसके पास जाने में तो कोई हरज की बात नहीं है। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी खिदमत में बैठे, हज़रत अबू हुरैरा चले गए, उम्र में बड़े थे,
जब आप पास चल के बैठे ना, थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया, ए इमाम हसन अपने पेट से कपड़ा हटाओ। सारे करीब बैठने वाले भी परेशान हो गए, भी पेट से कपड़ा हटाने का क्या मतलब है। हज़रत इमाम हसन ने भी महसूस नहीं किया, आपने कपड़ा हटाया, हज़रत अबू हुरैरा ने पेट को चूमना शुरू कर दिया। अब चूमना शुरू कर दिया और कहा ठीक है मैं जाता हूँ। और लोग कहाँ पूछा, अबू हुरैरा सानू समझ कोई नहीं आई भी है, सारा मसला की है। फरमाया यार देखो मैंने इमाम हसन को कहा तो इनको समझ आ गई ना कि बिल्कुल, अरे सानू भी दसो। फरमाया छोटे होते नबी पाक इसके पेट पर चूमा करते थे, आज मेरा भी जी चाहा कि नबी की सुन्नत पे अमल कर लूं, इसलिए इसके पेट को चूमने लगा था। ये था उनका आपस का प्यार, ये था उनका आपस का रिलेशन, ये था उनका आपस का याराना। इसलिए लोग ये ज़िंदगी बयान नहीं करते, ये बयान नहीं कर सकते। बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, हज़रत इमाम हुसैन एक जनाजे से वापस आ रहे थे और लोग भी थे आपके पास, तो आप एक पत्थर पर बैठ गए। तो हज़रत अबू हुरैरा भी उसी जनाजे में उन्हीं लोगों के साथ थे। जब देखा कि इमाम हुसैन बैठे हैं तो सारे बैठ गए। बड़ी मोहब्बत थी यार सहाबा कराम को, बहुत प्यार था इनके साथ, क्योंकि जब हुजूर ने किया तो सहाबी नहीं करेंगे, इनका कोई प्यार ना बयान करे तो अलग बात है। तो आप भी पास बैठ गए। हज़रत अबू हुरैरा की नज़र पड़ गई कि इमाम हुसैन के जो कदमैन शरीफैन में नालैन थे, जूते, उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। आपने अपनी चादर जल्दी जल्दी उतारी और उसको साफ़ करना शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन पर भी सदके जाऊँ, फ़ौरन पाँव खींचे, कहने लगे आप मेरे नाना के सहाबी हैं, बड़े हैं, आप क्या कर रहे हैं। फरमाया जेड़ियाँ फजीलतां मैं जानना ना, कपड़ियां नाल भी साफ़ करा तो हक अदा नहीं होता। तवज्जो है आप सभी हजरात की। तो ये ताल्लुकात लोग बयान नहीं करते, अब जब बयान करेंगे तो उनको मौत आ जाएगी। अगर आप जागे तो एक और बयान कर दूं आपकी खिदमत में बात। करबला के अंदर जो इमाम हुसैन के बेटे बचे थे उनका नाम क्या था, सारे बोलो। ज़ैनुल आबिदीन, ये उनका लक़ब है। असल नाम था अली औसत, अली उनका नाम था। इमाम हुसैन के बेटे हैं, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है। सज्जाद, सैयद सज्जाद भी कहते हैं, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन इस वास्ते कि आप इबादत बहुत ज़्यादा करते थे। ज़ैन जीनत को कहते हैं, और इसका बाज़ मुहक्किकीन ने तर्जमा किया है, औरत को जब सजाया जाता है ना, संवारा जाता है, तो उसके मत्थे के ऊपर एक टिक्का लगाया जाता है। टिक्का समझ आ रही ना, तो वो जो टिक्का होता है उसको जीनत ज़ैन कहते हैं। ज़ैनुल आबिदीन इबादत गुजारा दे मत्थे दा टिक्का, ये मतलब है इसका। आप ऐसे कमाल से इबादत फरमाते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये मैदान करबला में सिर्फ एक बचत, और इन्हीं से इमाम हुसैन की नस्ल आगे चली है। तवज्जो है आप सभी हजरात की। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये लोग नहीं बयान करेंगे, ये सुन्नी बयान करेंगे, ताकि आपको पता भी तो चले ना। इनकी जो वालदा थी उनका नाम हज़रत शहरबानो है, और ये पता कौन थी। ईरान जब फतह हुआ था तो वहाँ का बादशाह, इसकी ये बातों ने बेटी लिखा है, और इसके ख़ानदान की तो पक्की थी ना। वहाँ से बड़ी औरतें, बड़े मर्द कैदी बन के गए, और ये वो औरत थी जब ये पहुँची थी तो इसके बालों के अंदर भी हीरे लगे हुए थे। तो अनु पता मुड़ बादशाह दी औलाद होवे, आजकल दे नहीं खलोंदे हो तो मोड़ो सन है। बड़ा सोने ज़ेवरात थे। हज़रत फ़ारूक आज़म का ज़माना था जब ये फतह हुआ ना, ये औरतें मर्द कैदी बन के गए, फ़ारूक आज़म ने सब कुछ तकसीम कर दिया। ये जो बादशाह की बेटी थी ना, ये किसी को भी नहीं दी। एक शख्स कहने लगा कि ये आप किसको देंगे, तो फरमाया तू दस के नुदे भी है। तो उसने कहा कि बादशाह की बेटी है, शहज़ादी है, तो ये किसी शहज़ादे को मिले तो फिर बात बनती है। हज़रत उमर ने फरमाया हाँ, मैंने भी शहज़ादे के लिए ही रखी हुई है।
तो पूछने वाले ने पूछा, अच्छा इसका मतलब है आप अपनी बहू बनाएंगे? कहा क्यों? तो कहा आप बादशाह हैं, आपका बेटा शहजादा है, बादशाह का पुत्र ही शहजादा होता है। हजरत उमर जलाल में आ गया, फरमाया चुप है, मेरे पुत्र तो जे सीधी तलाक नहीं देनी आती, वो शहजादा कहां से बन गया? उसने कहा फिर आपकी नजर में शहजादा कौन है? फरमाया मेरी नजर में अगर शहजादा है तो हैदर और बतूल का बेटा हुसैन है। जज़ाकल्लाह। आपने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और हजरत इमाम हुसैन आए। आपने फरमाया कि ये औरत मैंने तेरे लिए रखी है, बमै सोना हीरे जवाहिरात बादशाह की बेटी। कलमा पढ़ा के हजरत इमाम हुसैन के निकाह में दे दी। और सुनो अगली गाल ते मट्ठा बोले जे एदा निकाह भी इमाम हुसैन दे नाल फारूक आजम ने पढ़ाया है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप हजरात ने। तवज्जो है सब हज़रात की मैं क्या कह रहा हूँ? जिन्हों समझ आइए सुभान अल्लाह ते फरमाए ना। ये बड़े लुत्फ की ये नहीं बताएंगे, विलादत शहादत बिजली फारिग। मैं कह बंदे दे आप पुत्रा स्टेज ते खलो के नचना है, आई दे दो आई दे दो आई को बंदे वाली गल भी सुना, ये कौन सुनाएगा? हज़रत इमाम हुसैन के साथ इस शहरबानों का निकाह फारूक आज़म ने खुद पढ़ाया है। और इत्थे एक और गल भी सुन लो, आज कई जहन्नम के कुत्ते ऐसे हैं जो हज़रत फारूक आज़म को भौंकते हैं। मैं कह गल सुन ला, बड़ी तवज्जो तलब गल है। जिन्ने दुनिया सैयद फिरदे ने ना, ये हज़रत फारूक आज़म ने जड़ा निकाह पढ़ाया सी उस निकाह दा फैज़ है। अगर हज़रत फारूक आज़म इस औरत को हज़रत इमाम हुसैन के निकाह में ना देते, ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा होते, ना सैयद आगे चलते। अगर देखा जाए तो ये तो इब्तदा हजरत फारूक आजम के निकाह से हो रही है। कमाल है यार। अब उसी हजरत फारूक आजम को लोग बक बक करते हैं और नाम हुसैन का लेते हैं। ऐसी धांधली, ये धांधली हम नहीं चलने देंगे। हम अपनी कौम को बताएंगे कि असल मसला क्या है। अब बात समझ आई आप हजरात को? दूसरी बात भी सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। इस औरत के हीरे जवाहिरात सोना कड़े सब कुछ समेत दे दिया। और फलां बाग खा गया, फलां खा गया, दर्द तो या ना होता चवड़ जहान दी ना होता। बस इस मामले में हम पूरे जज्बाती हैं। मैं क्या हज़रत फारूक आज़म चाहिए सी ना भी निकाह थी औरत देनी सी, हीरे जवाहिरात ला लेंदे। मैं तुम्हारी किताबों से ना दिखाऊं तो मैं जिम्मेदार हूँ। फरमाया हीरे जवाहिरात सने हुसैन में तेरे निकाह दे दे जड़ी ले जाए ना। बैठे हो ये माल खाएंगे गोड़े हो, कुछ खुदा का खौफ करो। ये उन्हें कह रहा हूं जो नफरतें बयान करते हैं। बल्कि आपको ये पता होगा, सुनी होगी बात, दोबारा फिर सुन लें। हज़रत फारूक आज़म जब आपके पास मालो दौलत आया ना, गालिबन रूम फतह हुआ, तो आपने मस्जिद नबी शरीफ के अंदर रखा और बांटना शुरू कर। इतना माल था 500 दिरहम फी बंदे का आया। आपने सभी को 500 दिए। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। इमाम हसन आए तो उनको भी 1000 दिरहम दे दिए। मट्ठे बोल दे पे सरकार। इमाम हुसैन है तो उन्हें भी 1000 दिरहम दे दिए। आपका बेटा साथ खड़ा था, फारूक आज़म का बेटा, कहने लगा अब्बा जी भाई आपकी अदालत के डंके बजते हैं। आज आपने ये क्या किया कि इन दोनों भाइयों को 1000 दिरहम, मुझे 500, बाकी साहब को 500, आपने तकसीम करना बंद कर दिया और जलाल में आ गए। कहने लगे की चाहना है, वो की चाहना है? उन्हें आख्या हजरत जी देखो ना, मैं इन्होंने तो वड्डा भी हाँ, तो मैं जंगा भी लड़िया ने। आपने मुझे 500 और इनको 1000 दिया। आपने फरमाया 1000 रुपया लेने ही? आखे हाँ जी। फरमाया जा मोड़ माँ वो जी लया जी हो जी नांदी माँ है, जा। बोलो ना सुभान अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूं? सारे बोलो प्यार से। और सुनो ये नारा भी दुरुस्त करो, आँख दी ठंडक दिल दा चैन। जब कोई कहे आगे कहना या हसन या हुसैन।
अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। पता तो लगे सुनिया दा मजमा बैठा है। इमाम हुसैन के नाम पर दुकान चलाते हो, इमाम हसन का नाम भी लो ना। और इमाम हसन की शान इमाम हुसैन से ज्यादा है। क्यों? वो बड़े हैं, ज्यादा वक्त हुजूर की खिदमत में रहे हैं। जो जितना ज्यादा वक्त हुजूर की खिदमत में रहे उतनी ज्यादा शान वाला होता है। और बैठे हो। और ये मसला तो इमाम हुसैन ने खुद भी वाज़ेह किया हुआ है कि मेरा बड़ा भाई हसन बड़ी शान वाला है। इधर देखिए, इमाम हसन हुसैन की ना किसी मसले में आपस में इख्तलाफ हो गया। वे हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया का नाम भी आता है, लेकिन हसन हुसैन का नाम भी आता है। किसी मसले में इख्तलाफ हुआ, इमाम हसन चले गया, दूसरे दिन ना आए नहीं। इमाम हुसैन समझ गया कि मेरा बड़ा भरा मेरे ते नाराज़ हो गया है। आपने अपने खादम नू आख्या कागज़ कलम लेके आ, मैं रुक्का लिखना है अपने भाई नू। हालांकि जा भी सकते थे लेकिन गए नहीं, रुक्का लिखा। और रुक्का पता क्या लिखते? आप हैरान हो जाएंगे सुन के। आपने फरमाया, ऐ मेरे बड़े भाई हसन, आप आएँ और मुझे मनाएं। मुझे पता था आप परेशान हो जाएंगे। रुक्का की लिखते पहने कि बड़े भाई हसन आए और मुझे। ओ खादिम कहने लगा, सरकार मैं हाँ तो नौकर, पर जेड़े ज़माने दे उसूल मैं जानना ना, उन्हां दे मुताबिक चाहिदा ते ये है भी तुसी छोटे हो जाओ तो वड्डे भिरा नू मनाओ। मैनू तो है इन्ना पता, लेकिन तुसी चूके हुसैन हो तो मैनू इस गल दी नहीं समझ आई बई तुसी अपने वड्डे भाई नू कहंदे हो आ ते मैनू मना, ऐ नहीं मैनू समझ आई। आपने फरमाया मेरा नाम हुसैन है, मैं ज़माने के सारे दस्तूर जानता हूँ। उन्हें आख्या सरकार जान दो पर मैनू भी तो दसो भी ए राज क्या है। ए हदीस सुने आज ज़रा। आपने फरमाया मेरे नाना जान ने फरमाया है, जब दो बंदे नाराज़ हो जाएं, जो मनाने जाता है वो कल बरोज़े क़यामत जब जन्नत में जाएंगे, जो मनाने जाता है वो आगे जाएगा, दूसरा पीछे। अगर मैं चला गया तो क़यामत वाले दिन ऐसा ना हो कि मैं छोटा हो के आगे चलूं, वो बड़ा हो के पीछे चले। मैं चाहता हूं हसन आ जाए, तरतीब सीधी रहे, वो आगे होगा, मैं जन्नत में पीछे जाऊंगा। बोलो ना यार। छोर दा जोर ही वेखो ते अपना नारा ही वेखो, टुक्कर हलाल कीता करो, हर सहाबी नबी। क्यों भाई, को लुत्फ आया कि कोई नहीं आया? जीते रहिए आप, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्त, ये असल असूल होता है, ये कौन बयान करेगा? आज हम इमाम हसन हुसैन के नारे लगाते हैं, सक्के बिरा नाल तो बोल दे कोई नहीं, तो नारे केड़ी गल दे लाउना है। ईद वाले दिहाड़े भी बिरा नूं मिलन नहीं जाता, तो मैं क्या ए हदीस तुहानूं क्या सुनानी। इसलिए उनकी ज़िंदगी को जब डिस्कस किया जाए ना, तो यकीन फरमाएं ऐसी बातें सामने आती बंदा हैरान रह जाता है। तो मैं बात आपको सुना रहा था, हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपने पुत्र को आख्या 1000 रुपया लेना ही? अखे हाँ जी। तो फरमाया माँ ऐसी लेके आओ जैसी इनकी है, बाप ऐसा लाओ जैसा इनका है, नाना ऐसा लाओ जैसा इनका है, नानी ऐसे लाओ जैसी इनकी है, मासियाँ ऐसी लाओ जैसी इनकी हैं। वो कहने लगे ये तो नहीं आ सकती। फरमाया बोलो 500 लेके ही टुर जा, मैं जब भी देता हूँ मुस्तफ़ा की आल समझ के अता करता हूँ। गिरामी कदर हज़रात, ये है इनकी शान, ये है इनकी मनकबत, ये है इनका असल मकाम व एज़ाज़ जिसको बयान करने की ज़रूरत है। रह गई बात इमाम अली मुकाम की, सुन लें। इमाम अली मुकाम जो मैदान करबला में पहुँचे थे ना, जंग लड़ने के लिए नहीं गए थे। अगर जंग लड़नी होती तो या आप मक्के रहते या मदीने रहते, और सहाबा कराम को सभी कहते चलो भाई जंग लड़नी। आपने तो कहा ही नहीं, आपका तो ज़हन ही नहीं था। अब कहते हैं कि ओहदे की जंग थी। मैंने कहा ओहदा तो वो ले जिसके पास ना हो, तो जिसके पास पहले ही जन्नत की सरदारी हो वो तेरे ओहदे को क्या करेगा। ओहदा लेने नहीं गए थे, वो तो कूफियों ने ख़त लिख के बुलाया था तो इमाम फिर गए थे, वरना इमाम ने जाना ही नहीं था। ठीक है, हाँ, वहाँ बुला के उनको जब दुनिया का लालच दिया गया तो वो आपके मुखालिफ हो गए। ये एक अलग हकीकत है, लेकिन मेरे इमाम जंग लड़ने
बोलो ना यार। वहाँ चल के आपने ये मुतालबा ज़रूर किया था कि अगर आप कहो ना यजीद की बैअत तो मैं नहीं करूँगा, चूँकि अगर वो चाहता है मैं बैअत करूँ तो उसे चाहिए कि करतूत अपने सीधे कर ले। अगर करतूत ख़राब है तो मैं कभी उसकी हिमायत कर सकता, ये असल मसला था। लेकिन उन्होंने बड़ी तकालीफ दी, करबला में रखा, धूप थी, पानी बंद कर दिया, 3 दिन की प्यास, शहीद कर डाला। लेकिन यार चश्मे फलक ने नज़ारा पहली मर्तबा देखा होगा, जो पानी पीते रहे थे यजीदी पी के भी मर गए, और जिसने नहीं पिया था नेज़े पे चढ़ के फिर बोलने लग पड़ा था। ये हज़रत इमाम अली मुकाम की शान है। जो हक़ के लिए अपनी जान का नजराना देता है, अल्लाह ताला उसका सर बुलंद रखता है। सर भी तो नेज़े पर रखा था ना, वो सर नीचे कर सकते थे कि हुसैन हमने कहा था सर झुका, पर तुमने नहीं झुकाया, हमने झुका लिया है। अल्लाह ने फरमाया हुसैन दा पहले भी सिर उच्चा सी ते आज भी उच्चा है, इसका सर झुक नहीं सकता है। हक़ के साथ खड़े हो जाएं, कुछ भी नहीं होगा। सुन्नत याद।